खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मूवी के बारे में बात करना है तो वी ऑलवेज वांटेड टू मेक अ शॉर्ट फिल्म दैट विल हैव अ सोशल ड्रामा but at the same social message, but at the same time we also wanted to have this movie which will create a thrill to the audience rather than getting a boring concept. तो उस बेसिस पे ये मूवी बनी है, 15 मिनट्स की है. कैसे कहानी कैसे मिली आपको, किस तरह से कहानी आपके पास आई है? तो ऑस्ट्रेलिया में मैं शॉर्ट फिल्म्स बना रहा हूँ और हम मेरा एक ग्रुप है जो हम साथ में मिलके बनाते हैं. एंड वहाँ पे एक मेरे फ्रेंड है जिनका नाम जयंत शर्मा, ही इज़ अ राइटर. सो उन्होंने ये मूवी की स्टोरी लिखी थी. एंड देन व्हेन ही रीच आउट टू मी, 2-3 और कॉन्सेप्ट से, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा. एंड देन रीच आउट टू सनी भाई एंड देन आई गेव हिम द ऑप्शन ऑफ 2 to 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड आई लेफ्ट हिम, आई गेव द डिसीजन टू हिम टू चूज़. एंड सनी भाई को ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा. एंड देन दैट इज़ हाउ दिस मूवी गॉट क्रिएटेड. I have a question sir for both of you कि ये Blame the Oven जो नाम रखा है टाइटल, ये आइडिया कहाँ से आया? थॉट बिहाइंड आप बोलना चाहोगे सनी भाई? नहीं. ठीक है, एग्जैक्टली. तो मूवी का टाइटल जो था वो पहले जब मूवी बन गई थी तो वो टाइम पे टाइटल हम लोगों को समझ में आया था क्या रखे. और जब हम लोग उसकी स्क्रिप्ट लिख रहे थे, डायलॉग्स लिख रहे थे, तो डायलॉग्स लिखते क्लाइमेक्स में हमको ये डायलॉग में आ गया था, ब्लेम द वन और नॉट द पाइस. तो फिर लगा कि यार ये वाला जो डायलॉग है, आई थिंक ये सबसे बेस्ट होगा मूवी के टाइटल बनने के लिए. पहले हम लोग ने इनिशियली थोड़ा बड़ा रखा था टाइटल, ब्लेम द वंस नॉट द पाइस. फिर बाद में लगा कि इट्स गोना बी अ लिटिल बिट बिग टाइटल एंड देन वी मेक इट शॉर्ट. Great. So also I mean I would want to know कि what are your reviews like? अभी एक होता है कि ऑडियंस का रिव्यू होता है, बट देन एज यू गाइज आर द मेकर्स, व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस एंड हाउ वाज योर रिएक्शन आफ्टर इट गॉट क्रिएटेड? अब ये शॉर्ट फिल्म बनाने का और जिसने दिखाई है और भी अपने पर्सनल लोगों को भी अपने, तो ये मैसेज जो देखने के बाद लोगों को जब फीडबैक आता है तो हमको अपने आप प्राउड होता है कि ऐसी शॉर्ट फिल्म हमने बनाई. आज जो प्राउड कि बिकॉज उसमें आप पाई में आप देखो तो वो कलर वाइज भी है, दूसरा है कॉप वाइज भी है. तो मेरे को दोनों एंगल पसंद आए थे कि यार ये दिखाई जाएगी तो दोनों लोगों का रिएक्शन आएगा. कि एंड ऑफ द कॉप का रिएक्शन क्या होता है कि उसको पकड़ ले या उसको दो झापट लगा के कह दे कि मैं कॉप हूँ, बट उसने एक अलग ही किया कि भाई मैंने ला के फूड खाना खिलाया. ये जब रिएक्शन हो तो मेरा मानना ये था कि इस शॉर्ट फिल्म से काफ़ी लोगों को एक चीज़ होगी कि नहीं ये तो कॉप भी पॉजिटिव हो सकते हैं. मतलब ये नहीं कि हमेशा हम उनको सोचते कि नहीं यार ये ख़राब होगा, ये ऐसा नहीं हो सकता. सर आपकी आगे भी कहीं फिल्में करने कुछ करना क्या प्लान है? हॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड का मेरा जो पर्सनली एसोसिएट होना ऑस्ट्रेलिया से कि कनेक्ट ऑफ इरफान भाई लास्ट 20 ईयर, तो 20 ईयर होने से हॉलीवुड की काफ़ी फिल्में मैंने की एज एन एजेंट उनके साथ रह के. तो ये जब एक कहानी मेरे पास है तो मुझे अपने आप को लगा कि ये वाली शॉर्ट फिल्म द प्रोड्यूस मैं कर सकता हूँ. मैंने प्लानिंग तो ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ी, कोविड ने तो 2 साल तो जाना भी मेरा रुक गया, बट मेरा काम नहीं रुकना चाहिए. भले मैं नहीं जा रहा हूँ बट आजकल जूम और सारी वीडियो करके डन रही है. तो मुझे सबसे चला था कॉन्सेप्ट और सारे करेक्टर जिसने काम किया दिस ब्रिलियंट, वहाँ के ऑलरेडी काम कर रहे लोग, मैंने उन्हीं को लेते ताकि थोड़े इंडियन का भी कल्चर उसमें है. जैसे हमने उसमें गाना भी रखा हुआ है लास्ट में, तो एक फीलिंग आनी चाहिए कि अगर शॉर्ट फिल्म भी कोई देखे तो वो ये कहे कि दिस इज गुड. ये नहीं होना चाहिए यार क्या बनाइए आप. तो जो नहीं सेट पे इसलिए जाना नहीं हुआ कि कोविड के वजह से सारा आजकल तो ऐसा कि जाओ मत जाओ, काम होना चाहिए.
सर कभी जूम में हम देखिए अली भाई क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ, अरे सर अरे मूवी से पहले हम लोग ने पूरी बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस यहाँ करके, तक कि कास्टिंग भी ऑनलाइन, हम लोग ने कास्टिंग भी ऑनलाइन की थी, तो सनी भाई उसमें भी थे और कास्टिंग में भी ही वाज कम्प्लीटली इन्वॉल्व फॉर द एंटायर क्रिएटिव डिसीजंस एंड कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए आप। थैंक्स टू कोविड एवरीथिंग वाज ऑनलाइन, जूम मीटिंग्स एंड एवरीथिंग। और अब तो इजी हो गया कि पहले हम सोचते थे कि जाएंगे काम होगा, अभी तो वो खत्म हो गया कि आप शूट हो रहा है, शाम को आप देख रहे हैं शॉट ये हो गया, चलो आज एडिट हो गई है। अपने आप कैसे मैं पहले से प्लान में पकड़ लिया, एक्टर बनना है, हमें ये करना है, ये पसंद है, ये तय है या पहले से ही तय था, बचपन से ही मेरा सपना था कि मुझे फिल्म डायरेक्ट करना है। इनिशियली सिनेमेटोग्राफी में थोड़ा इंटरेस्ट था जब मैं छोटा था, बट बाद में मुझे डायरेक्शन में इंटरेस्ट आया, लेकिन बहुत सारे रीजंस की वजह से मुझे कभी चांस नहीं मिल पाया। और जब 10 साल पहले, मुझे 10 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ की थैंक्स टू वहाँ की वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से अपार्ट फ्रॉम माई IT जॉब आई गेट द चांस टू ऑल्सो वर्क फॉर माई पैशन। और शॉर्ट फिल्म्स 4-5 साल से भी बना रहा हूँ मैं, एंड द प्लान इज़ टू keep making this kind of short films which motivates me and through which I can motivate the audience. And then of course I've got a dream project which is a full feature film which I'm working along with Sunny Bhai to get it on platform. ये कॉन्फिडेंस Film talks about racism, right? Yes. As an Indian or as a colored person, again, do you have any personal experiences about this, about the negative aspect and the positive aspect? Personally, for me, I have heard about the negative aspect, the racism, only in movies, only on media. But I have been living outside of India from the last 10 years. But personally, I have never experienced any kind of racism, any kind of subconscious racism, at least personally to me or to my family. That's the reason this concept is very close to me, because I wanted to show to the audience the other side of racism, which is anti-racism. And this movie talks about the positive side, talks about the spreading the happiness and positivity through the anti-racism concept. Talking about learning how, like you chose this specifically to shoot this film, Correct. So the reason behind choosing this location, again I will thank you to Sunny Bhai for doing all the special arrangements behind the scene to get the special permission so that we can shoot at this big location. मेरा कनेक्ट, मतलब माई कनेक्ट ऑफ द हॉलीवुड, तो LA चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे UK हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, एनी फिल्म डिवीजन ऑफ द हॉलीवुड, आई एम वेल कनेक्ट फॉर ऑस्ट्रेलियन फिल्म कमीशन हो, चाहे कोई भी ये हो हॉलीवुड में, बिकॉज ऑफ थैंक्स फॉर इरफान भाई के साथ जुड़ के अपने आप में प्राउड फील करता हूँ कि वो भाई थे, आज वो इतना कर गए कि मैं कहीं भी चला जाऊँ, अगर हॉलीवुड के अंदर विद इन माई नेम इज जुड़ा हुआ आज भी कि एजेंट ऑफ सनी सा है। तो मेरा ये है कि मेरे लिए भी बहुत ईजी वे है, तो जब ये कॉन्सेप्ट इस तरह से बनने गया तो आई एम प्राउड कि यार ये चीज़ तो मेरे लिए तो बहुत ईजी है, हो जाएगा। मतलब लोगों को समझ में आता कि यार आप कैसे करोगे, किससे मिलोगे, क्या होगा, बट मेरे लिए कनेक्टिविटी ईजी थी, तो मेरे लिए नहीं ये चाहिए, मुझे ये करूँगा। और इसके बाद भी मेरा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी ऑस्ट्रेलियन इन इंडियन बेस ही है। ऐसी स्टोरी ली है कि वो मुझे कनेक्ट करना है कि ब्रिज ऑफ द ऑस्ट्रेलियन इंडियन। सर वन मोर क्वेश्चन, तो हमने देखा कि आपने हॉलीवुड एक्टर्स को इसमें कास्ट किया है, Yes. तो ये हम क्या समझे कि आपको बॉलीवुड एक्टर्स पसंद नहीं है या फिर ना वो नहीं था, ना इंडियन एक्टर है पसंद नहीं है, मतलब अब कनेक्टिविटी सब्जेक्ट वो सब चीज़ वहाँ थी जी, तो वो चीज़ें वहाँ कनेक्ट, अगर यहाँ हम शॉर्ट फिल्म बनाते तो यहाँ भी कनेक्ट करेंगे। तो अगर आप नोट करोगे तो हमने बनाई शॉर्ट फिल्म हॉलीवुड ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन फिर भी दो जो मेन एक्टर है मूवी के वो हमारे इंडियंस हैं। मैंने नहीं छोड़ा हुआ कि मुझे इंडियन तो मिक्स चाहिए अपने, चाहे वो फिल्म हो, जो फिल्म ही कर रहा हूँ वो भी इंडियन कनेक्ट है, ताकि लोगों को लगे। आपने सारी चीज़ें डिजिटली किया है, जूम और हाँ सर। तो आने वाले समय में क्या समझे कि इसका क्रेज कोविड जाने के बाद भी रहेगा? ये रहेगा सर, ये रहेगा। एक बार आपको कैपुचिनो पीने की आदत लग जाए बच्चों को या बड़ों को, तो सर वो नहीं जाएगी सर। क्या डिजिटली करने से वो क्वालिटी नहीं होता है सर। आप देखिए कहाँ हमारे आज के 2-3 साल पहले ना OTT का लोग जानते नहीं थे, घरों के अंदर लोगों ने केबल निकाल के सारे OTT जमा कर दिए, तो वो चीज़ आ गई है। वहाँ से हॉलीवुड टू बॉलीवुड हो गया है, मतलब आप सारी चीज़ें आप एक में देखो, बच्चा खत्म होता है बोलता है अरे भाई ये खत्म हो रहा है मेरा नेटफ्लिक्स, वो आ गई है, तो अब वो बिहाइंड द हो गया, अब आपको आगे बढ़ना है। सर एक और एक
कौन से चैनल्स OTT प्लेटफॉर्म्स पे या फिर फेस्टिवल्स पे? नहीं, अभी फिलहाल हमारा यहाँ ये करने का मेन मकसद ये था कि हॉलीवुड के जितने भी फेस्टिवल आई नो कनेक्ट वो हम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। इंडिया में हम इसको दिखाना चाहते हैं, तो फेस्टिवल में मुझे कनेक्ट करना है। देन ये करने के बाद मुझे जितने भी फेस्टिवल है उसमें मुझे इसकी एंट्री करवानी, मेरा पॉइंट ये था। लोग कहाँ देख पाएंगे, लोगों को देखने लोगों को देखने के बाद, ये फेस्टिवल होने के बाद तो ये रिलीज हम कहीं ना कहीं, आई नो द कनेक्ट, तो वो तो हम करेंगे। अभी नहीं बोल सकते कि हम किस पे करेंगे, डिपेंड करेंगे फर्स्ट फेस्टिवल। सनी सर का अगला कदम क्या होगा, मतलब जिस तरह की फिल्म होगी इस तरह की? नहीं, मेरा अपना मानना ऑस्ट्रेलिया नहीं होता, यहाँ पे भी मेरे 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वो मैसेज होना चाहिए, कोई ना कोई कारण है कि ये नहीं हो कि मतलब आप सिर्फ हर आदमी हर कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनाता, बट मेरे मानना है कि मेरे साथ जो रहे, जो कॉन्सेप्ट में हम फिल्में बनाते हैं, जैसे इरफान भाई की आप सारी फिल्में उठा के देख लो, तो वो कॉन्सेप्ट मेरा भी वो ज्ञान है। तो मुझे स्टोरी है, चाहे स्क्रीन प्ले, चाहे वो, मैं बहुत फास्ट में एक्सप्रेशन लेता हूँ कि मुझे पता क्या है। तो है ना, तो कि मुझे बनाना है तो मैसेज वाली फिल्म होनी चाहिए। मैसेज वाली कोविड में लोगों ने काफ़ी हेल्प की है आम लोगों को, आपने भी करी, पत्रकारों को भी की, कई लोगों की है। हाँ सर, करिए। तो ऐसी कोई फिल्म को सोचा कि कॉन्सेप्ट कैसे हो, कॉन्सेप्ट हो? नहीं, वो अभी तो नहीं बोल सकते, बट आई नो दैट कॉन्सेप्ट तो सर 2-3 लाइनअप कर रखे हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट है अभी आपको के बेसिकली हमारा मकसद ये है कि जब भी हम फिल्म बनाएंगे, ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट तो होना ही चाहिए, वरना अदरवाइज ऑडियंस को आप डॉक्यूमेंट्री दिखा दो। हाँ। तो एंटरटेनमेंट तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ मैसेज एक हाँ, वो बहुत मेरा स्ट्रॉन्ग मैसेज होना प्रिंसिपल चाहिए। है। जैसे मेरे साथ इसलिए था ये सवाल कि मैंने उनको देखा हूँ जी। ये वहाँ तक गए जहाँ जो रेड लाइट एरिया होता है, Right. उन्होंने उनको भी Correct. इंडस्ट्री में जो है एकदम छोटे लेवल के वो भी होते हैं, पत्रकार लोग हैं, Right. उनको तो नहीं दिया। नहीं, वो थैंक्स इस तरह देखिए से ऊपर वाले फिल्म का राइट। कई बड़े आर्टिस्ट और भी हैं, नाम नहीं लूंगा आप तक, उन्होंने किसी ने कोई हेल्प नहीं की। जी जी जी। इन्होंने ये आ गया है, बोल पुष्कर क्या चाहिए थे, इस तरह का मैसेज वाली फिल्म कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं सर? नहीं, अभी जैसे कॉन्सेप्ट जैसे मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट है, अब अपने आप है। जैसे यहाँ पे मैं प्लान कर रहा हूँ, जो बोला है मैंने कि अभी के परिवार के अंदर ना लोग दादा दादी को भूल गए, अभी के वेस्टर्नाइज जो सोसाइटी में, कि बच्चों को नहीं पता कि दादा दादी का प्यार क्या होता है। तो उनको जोड़ने का मैं कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ। जॉइंट फैमिली। हाँ, जॉइंट फैमिली है, वाइफ है, वो अपने में 9 to 6 बिजी है, हस्बैंड बिजी है, बच्चों को तो ये पता नहीं कि मेरे दादा कहाँ रहते हैं और मेरे नानी कहाँ रहते हैं। उस पर मैं कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ कि दादा दादी को प्यार, मतलब बच्चे ने आज तक नहीं पाए कि बच्चे बोलते कि मेरे दादा दादी कहाँ हो गए, कहाँ हो गए। तो उनके लिए मेरा माइंड में एक थॉट है कि ये एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए ऐसा, बैंड द मैसेज के मतलब नहीं, ऐसा मत भूलो। Ali sir, I जी, have a question. sure. Who is your inspiration when it comes to direction? So I've always been a fan of thriller genre. Of course, I watch all the different kinds of movies, but thriller genre is the genre which I would never miss. And if we talk about thriller genre in Bollywood, in the Indian film industry, my favorite director is Sriram Raghavan. So he has always been my inspiration, and I've like, even if you see this Blame the One, even though it's sending you a lot of social messages, undercurrent subconscious messages about anti-racism and all those things, but the main important layer on the movie is thrill. It will keep you on the edge of your seat. It will keep you guessing what's going to happen. So yes, to answer your question, Sriram Raghavan is my inspiration. Lovely. Just one more question that I would like to give out. What would you want to say with your project that you are presenting here to the audience? क्या बोलना चाहोगे audience को? ऑडियंस को Okay, let me start. Okay, so see, we have put our 100% with all the dedication. We came across people from different skills. Sunny bhai, me, and my writer, All the and team, the producers, actor. everyone came onto the same platform and put our 100% to make this project. And we have been getting very good feedback from friends and all from the जो भी other हमने people. जितने भी हमारे जो सर्कल में हमने दिखाया, जो फ्रेंड सर्कल, जो टीम ने सारी जो देखी है, तो सबने इज गुड। इसको और आपको मतलब स्लोली मेरा हमेशा प्रिंसिपल एक ही चीज़ रहा है कि इस चीज़ को ना आप झटके में मत करो, स्टेप बाय स्टेप। जरा रिएक्शन मुझे चाहिए पहले कि सामने वाला बोले, जैसे किसी ने देखा तो बोला यार अच्छा लगा, देयर इज माई कि यार मैंने मतलब मुझे जो सोचा था वो 100% मिल गया। अदरवाइज शॉर्ट फिल्म क्या बनाने के लिए तो आप बहुत कुछ बना सकते हैं, बट एक मैसेज होना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूँगा अगर कोई देखेगा तो ये कहेगा दिस गुड।
मतलब उसको अंग्रेजी समझ में ना आती हो लेकिन फिल्म देख के फिर end पे देखिए बैठेगा। वही तो चीज़ है। हाँ, करेक्ट ये करेक्ट चीज़। हाँ तो आपने नोट भी क्या होगा उसमें एंडिंग भी देर आर टू काइंड ऑफ एंडिंग वन इज द एंडिंग इट्स एंडिंग विद अ सोशल मैसेज एंड द अदर एंडिंग इज फॉर द इंडियन ऑडियंस हाँ। ये हुई ना बात ये तो पुलिस वो ऑफिसर चाहिए निकला, था, तो वो जो है वो लास्ट का हमेशा रिएक्शन होता है नहीं दिखाए मगर हम बताते तो बोले यार कुछ पता ही नहीं चला यार तो कौन था ये तो माई जब है ना मेरे सब्जेक्ट का मुझे बहुत नॉलेज है अगर कोई राइटर अगर मुझे नरेशन भी देता है ना तो विद इन 10 मिनट में यस नहीं होगा मैंने ना बोलना सिखा है लाइफ में हाँ बोलने में बहुत ईजी होता है लोगों को कि यार कर लेंगे हो जाएगा अच्छा है नहीं एग्जैक्टली ना बोलोगे सबसे बड़ा ये इरफान भाई के अंदर था हाँ पर यार नहीं करना अगला खुद देखते हैं सनी जी आपके एक सवाल है कि जैसा आपका सफर ऑलरेडी बहुत अच्छा रहा है इरफान जी के साथ आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है फॉर श्योर हाँ। प्रोड्यूसर बनना ये कैसे आपके ख्याल में आया नहीं ये ख्याल तो मैं आपको बताऊं ये ख्याल इरफान भाई ने जब पान सिंह तोमर फिल्म बन गई थी और जब ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी तो इरफान भाई ने मुझे कहा कि सनी यार तू प्रोड्यूसर क्यों नहीं बनता डायरेक्टर रिश्तेमान दुलिया है मैं हूँ राइटर है तू प्रोड्यूसर बन जा यार बोला बनूंगा बट समय अभी नहीं है बट देखो समय कब आया जब लिखा था तब आया तो ये समय का खेल है तो आज हमने सोचा सब्जेक्ट अच्छा है बना सकते हैं और मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लगा हम सुताबाजी का दिखा है हैं नहीं अभी सुता नहीं सनी भाई की मुझे एक बात अच्छी बहुत लगी जब फुल फीचर फिल्म का कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास ये शॉर्ट फिल्म से पहले था तो सनी भाई को हाँ, पहले। दोनों हमने हाँ। शेयर किया था तो उन्होंने बोला कि लेट्स टेक बेबी स्टेप्स स्लो मैं करते baby हैं step बहुत शॉर्ट फिल्म लेता हूँ, बनाते बहुत हैं ज़्यादा, फिर उसके बाद बहुत एक और ज़्यादा। कुछ करते हैं और फिर जाते मेन फुल फीचर फिल्म की तरफ तो वो थॉट प्रोसेस मुझे बहुत अच्छा लगा छोटे में पता चलता है आप कहाँ तक जा सकते हैं कितना आपको उसका फीडबैक मिलता है अब सारा धीरे धीरे पता चलता है सारी चीज़ें थैंक यू